गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपने प्रीवियस जो हमने वीडियो में जो बताया था वो सारे वर्ड मीनिंग्स आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और उनको लर्न भी कर लिया होगा। तो अब नेक्स्ट हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं आज के। फर्स्ट है ओरिजिनेट, ORIGINATE। ओरिजिनेट का मतलब होता है प्रकट होना, सामने होना। ओके, तो ये ORIGINATE ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मीन्स प्रकट होना। ड्रेन, DRAIN, ड्रेन का मतलब होता है सूखा हो जाना या बह जाना। कैसे बह जाना कि जैसे पानी वहाँ से निकल जाना। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड करना। स्प्रेड मीन्स फैलाना। ओके, नेक्स्ट SEVERAL, सेवरल। सेवरल मीन्स अनेक, बहुत सारे। ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर मीन्स होता है हिम नदी। इंक्लूड करना, INCLUDE, इंक्लूड शामिल करना। ऑयल शीट, OILSWED, ऑयल शीट का मतलब होता है तिलहन। आपको पता है जिन शीट्स होते हैं, जो ऑयल वाले शीट्स होते हैं, तो उसे हम तिलहन कहते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। कवर करना, COVER, कवर मीन्स ढका हुआ। डेल्टा, DELTA, डेल्टा मीन्स नदी का मुहाना। मैनली, MAINLY, मैनली यानी मुख्यतर या अधिकतर। ओके, रीच, REACH, रीच का मतलब होता है पहुंचना। मीट, मिलना। MEET, मीट में मिलना। ओके स्टूडेंट्स, ये आज की वर्ड मीनिंग्स है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उनको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ब्रह्मपुत्र बेसिन तक पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस बेसिन। आप सबको पता है इंडस यानी हम सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी के जो बेसिन है, बेसिन मीन्स जो उसका क्षेत्र बना हुआ है या नदी नाला बना हुआ है, वो है तो इंडस बेसिन। द इंडस बेसिन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस and its tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, व्यास एंड सतलुज। इंडस बेसिन, इंडस जो बेसिन है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया? फॉर्म्ड करना। फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? बनना या सामने आना। किसके द्वारा है? जो रिवर है हमारी नदी, कौन सी? इंडस रिवर है। इंडस यानी सिंधु नदी, उसके द्वारा जो क्षेत्र बनाया गया उसे इंडस बेसिन कहा गया है। ओके, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होगा? सहायक नदियाँ। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है और ब्यास है। 20 मीन्स ब्यास नदी एंड सतलुज है। ओके, तो ट्रिब्यूटरीज को क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ओके स्टूडेंट्स, द भाखड़ा नांगल डैम has been built on the river सतलुज। जो भाखड़ा नांगल डैम है वो कहाँ पे बिल्ड किया गया है? ऑन द रिवर सतलुज पे। ओके, उसमें बिल्ड का मतलब बनाया गया है। दिस डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। दिस डैम इज यूज्ड टू, इस बांध का उपयोग लिया जाता है प्रोड्यूस करने में, उत्पादन करने में, इलेक्ट्रिसिटी बिजली एंड प्रोवाइड उपलब्ध कराना, वाटर पानी, फॉर इरिगेशन, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। ओके, तो कौन सा बांध का उपयोग किया जाता है? जो भाखड़ा नांगल डैम है ना, तो भाखड़ा नांगल डैम बांध का। ओके, ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान, एक बड़ा जो पार्ट है, हिस्सा है इस बेसिन का, इस क्षेत्र का या इस नदी नाले का, वो पाकिस्तान में पड़ता है। इन इंडिया द इंडस बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। और भारत में जो इंडस बेसिन है
वो कवर करता है, उसको ढकता है, या उसका क्षेत्र आता है स्टेट्स, कौन कौन से राज्य में, पंजाब और हरियाणा में को कवर करता है। बोथ द स्टेट्स आर ड्रेन्ड मेनली बाय द रिवर सतलुज, और दोनों जो राज्य हैं वो ड्रेन होते हैं, यानी उसमें पानी किसके द्वारा आता है, सतलुज नदी के द्वारा वहाँ पे से बहता है, निकलता है। ओके, तो ड्रेन का मतलब क्या होता है, बह जाना, यानी उधर से पानी पास होता है, गुजरता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा आर व्हीट, कॉटन, बार्ली, मेज, राइस, ऑयलसीड्स, मिलेट्स एंड शुगर केन। द मेन क्रॉप्स, और जो मुख्य फसलें हैं जो ग्रोन की जाती, उगाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पे गेहूँ है, कॉटन रुई है, बार्ली बाजरा है, मेज़ मक्का है, राइस है, ऑयलसीड तिलहन है, मिलेट्स है एंड शुगर केन है। ओके, क्या है, शुगर केन भी है, यानी मिलेट्स यानी ज्वार, और शुगर केन भी, गन्ना भी है। गंगा बेसिन, अब जो गंगा का क्षेत्र आता है, द गंगा बेसिन स्प्रेड्स mainly across the states of उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन, जो गंगा का क्षेत्र है, स्प्रेड्स यानी फैला हुआ है, मेनली यानी मुख्यतः या अधिकतर, क्रॉस करना, जो ये आर पार जो स्टेट की तरफ जाता है, वो कौन कौन से स्टेट्स को पार करता है, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार एंड वेस्ट बंगाल को करता है। ओके, तो गंगा बेसिन किस किस क्षेत्र को कवर करता है, कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार और पश्चिमी बंगाल को। ओके, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, जो नदी है गंगा नदी, वो कहाँ से प्रवाहित हो रही है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ओके, द मेजर tributaries of the river Ganga include गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेतवा एंड सोन। ओके, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी, रिवर गंगा की, गंगा नदी की, इंक्लूड उसमें शामिल है, गंडक शामिल है, गोमती शामिल है, घाघरा है, कोसी है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड सोन नदी शामिल है। ओके, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा। द रिवर गंगा मीट्स द रिवर यमुना एट इलाहाबाद, जो गंगा नदी है वो मिलती है, किस से मिलती है, यमुना नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। ओके, तो रिवर गंगा का संगम कहाँ होता है, रिवर यमुना से जो मिलती है वो इलाहाबाद में मिलती है, और दिस प्लेस इज नॉन एज संगम, और इसी स्थान को किस नाम से जाना जाता है, संगम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आप सबको यहाँ पे टिक मार्क कर लेनी है, और जितना हमने आज को रीड किया है उसी को आप अपनी बुक में अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट सारी चीज़ें आप ढंग से लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू।